Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about सुभाषितानी श्लोक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुभाषितानी श्लोकों के बारे में और उनके अर्थों को भी हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट श्लोक है अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्नाः सारंततो ग्राह्यं पाश्य फल्गु हैंसर यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। इसका अर्थ देखते फिर एक बार देख लेते हैं श्लोक को अच्छे से, ताकि पढ़ते भी आसानी से बन जाए, क्योंकि हमको सीखना भी है। पहले तो पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद ही उसका अर्थ समझेंगे आप। तो चलिए देखते हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्नाः सारंततो ग्राह्यं पाश्य फल्गु हैंसर यथा क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। तो अर्थ देख लेंगे। अनंत पारम मतलब पारम मतलब होता है पार पाना। अनंत मतलब अनंत जिसका कोई अंत ना हो। किल निश्चित बोल सकते हैं। शब्द शास्त्रम शब्द शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का या शास्त्रों का। तो यहाँ देख लिए शास्त्रों का पार पाना कहीं निश्चित नहीं है, क्योंकि वह अनंत है, उसका अंत नहीं है। शब्द शास्त्र का या शास्त्रों का पार पाना कहीं निश्चित नहीं है। और देखेंगे यथा तथा आयु बहवश्च विघ्नाः स्वल्पम, और मनुष्य की आयु बहुत ही स्वल्पम मतलब बहुत ही कम है। विघ्नाः या बोल सकते हैं उसमें मनुष्य की आयु बहुत ही कम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विघ्न रहते हैं। तो देखिए, और मनुष्य की आयु बहुत कम है। एक बार और देखेंगे। शास्त्रों का पार पाना कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु बहुत ही कम है। तो क्या करना चाहिए उसको देख लेते हैं। सार संतो ग्राह्यं पाश्य, इसीलिए सारंततो, इसीलिए सार चीज़ों को ग्राह्य ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए जो सार चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, उसे ग्रहण करना चाहिए। जो सार्थक चीज़ है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अब देखिए, फल्गु मतलब बेकार चीज़ों को, अपाश्य मतलब त्याग देना चाहिए। यहाँ पर ग्राह्यम अपाश्य है, तो बेकार चीज़ों को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से यथा हंस है, जिस प्रकार से हंस क्षीरमिव अम्बु मध्यात्। अम्बु मतलब होता है जल, क्षीर मतलब दूध। अम्बु जल के मध्य में स्थित, क्षीर मतलब दूध को ग्रहण कर लेता है। हमें भी उसी प्रकार से जो सार चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए और निरर्थक चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। शास्त्रों का पार पाना कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु भी बहुत कम है। इसीलिए सार चीज़ों को, जो सार चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, सार्थक है, उन चीज़ों को ग्रहण करके निरर्थक चीज़ों को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से हंस जल के मध्य में स्थित दूध को ग्रहण करके जल को छोड़ देता है। अर्थात जल के मध्य में स्थित दूध को, जल और दूध को मिक्स करके मिला करके अगर हंस को दिया जाता है तो हंस की एबिलिटी, योग्यता रहती है कि वह दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, अर्थात सार्थक चीज़ को जो उसको चाहिए उसको ग्रहण कर लेता है। तो उसी प्रकार से सभी मनुष्य को, हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का पार पाना कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु भी बहुत कम है। इसीलिए सार चीज़ों को ग्रहण करके निरर्थक चीज़ को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से हंस जल में स्थित दूध को ग्रहण करके जल को छोड़ देता है। अगला देख लेते हैं। शस्त्रहता नहि हता रिपो भवन्ति प्रज्ञहतस्तु रिपवः सुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञाकुलञ्च विभवञ्च यशश्च हन्ति। अब इसका देख लेते हैं फिर एक बार और अच्छे से। शस्त्रहता नहि हता रिपो भवन्ति प्रज्ञहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरम एकम प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशश्च हन्ति। इसका अर्थ है कि शस्त्रहता नहि हता। शस्त्रहता मतलब शस्त्रों से, हता मतलब मारना या मारे गए। शस्त्रहता नहीं हता, शस्त्रों से मारे गए, शस्त्र मतलब हथियार से मारे गए। रिपो भवन्ति, जो शत्रु होते हैं वे भवन्ति होते हैं। रिपो मतलब होता है शत्रु। तो देखो, शस्त्र हता नहीं हता रिपो भवन्ति, शस्त्रों से मारे गए, शस्त्रों से या हथियार से, शस्त्र हता शस्त्रों से मारे गए, नहीं हता
जो शत्रु होते हैं वे ना ही हता, वे नहीं मरते हैं। अर्थात बोलने का अर्थ है कि शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं, हथियार से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। अब कैसे नहीं मरते हैं उसको देख लेते हैं। प्रज्ञा हतास्तु रिपुवः सुहता भवन्ति, और प्रज्ञा बुद्धि से बोल सकते हैं, और प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि से मारे गए रिपुवः शत्रु, और बुद्धि से मारे गए शत्रु सुहता भवन्ति, अच्छी तरह से मर जाते हैं, भली भांति प्रकार से मारे जाते हैं। देखो, शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, अर्थात नहीं मारे जा सकते। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं। और देखिए, प्रज्ञा शास्त्र बोल सकते हैं, प्रज्ञा या बुद्धि, तो बुद्धि से मारे गए शत्रु भली भांति प्रकार से मर जाते हैं। अब देखते हैं, शस्त्रम निहंति पुरुषस्य शरीरमेकम, शस्त्रों से तो, हथियारों से तो केवल पुरुष अर्थात मनुष्य के शरीरम एकम, केवल सिर्फ शरीर को ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है, प्रज्ञा कुलश्च विभवश्च यशश्च हंति, लेकिन प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि से उसके कुल वैभव और यश सब कुछ, कुल वैभव और यश बोल सकते हैं, कीर्ति आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात आदि सब कुछ को नष्ट किया जा सकता है। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते हैं और बुद्धि से मारे गए शत्रु भली भांति प्रकार से मर जाते हैं। शस्त्र से तो केवल मनुष्य के केवल एकमात्र शरीर को ही मारा जा सकता है, लेकिन बुद्धि से उसके कुल वैभव यश या कीर्ति बोल सकती है, उसके कुल वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर हम बुद्धि से उसको मारे तो। अगला देख लेते हैं श्लोक। दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। एक बार और देख लेंगे। निशांते पिबेत दुग्धम, निशांते पिबेत दुग्धम। अब देखिए फिर से, निशांते दिनांते, ठीक है, अर्थात दिन के अंत में, दिनांते अर्थात दिन के अंत में, दिनांते पिबेत दुग्धम निशांते च पिबेत पयः, निशा के अंत में, अर्थात निशा के अंत, रात्रि के अंत अर्थात सुबह बोल सकते हैं। निशांते च पिबेत पयः भोजनांते पिबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। एक बार और देखेंगे। निशांते पिबेत दुग्धम, निशा के दिनांते, ठीक है, फर्स्ट हम लोगों का है दिनांते अर्थात दिन के अंत में, दिन के अंत में, दिनांते अर्थात दिन के अंत में बोल सकते हैं शाम का समय, दिन का जब एंड होता है, अंत होता है तो शाम हो जाता है। दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, दिन के अंत में क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत पयः, और निशा के अंत में, निशांते अर्थात निशा, रात्रि के अंत में अर्थात सुबह, पिबेत पयः जल पीना चाहिए। देखिए, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात्रि के अंत में अर्थात सुबह समय पयः जल पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में, भोजन के अंत में खाने के बाद बोल सकते हैं, भोजन के अंत में तक्र अर्थात मट्ठा पीना चाहिए। कि वैद्य से प्रयोजनम, ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा करने से वैद्य की क्या आवश्यकता, ऐसा करने से वैद्य की क्या आवश्यकता, अर्थात वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार और देख लेते हैं। दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में अर्थात सुबह जल पीना चाहिए, पानी। भोजन के अंत में मट्ठा या छाछ पीना चाहिए, और ऐसा करने से वैद्य की क्या आवश्यकता है, अर्थात वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देख लेते हैं श्लोक। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम सब्रह्मचारी भीः। इसका एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम सब्रह्मचारी भीः। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। आचार्यात् पादम आदत्ते, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया। तो यहाँ पर देखेंगे आचार्यात् मतलब शिष्य से, शिष्य के, आचार्यात् मतलब बोल सकते हैं टीचर से, टीचर से। आचार्यात् आचार्य से जो शिष्य है, शिष्य एक भाग, पादम मतलब होता है एक भाग या चरण, ज्ञान का एक चरण या एक भाग बोल सकते हैं। शिष्य जो है अपने
जीवन का, अपने जीवन का, शिष्य अपने जीवन का एक भाग, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है। शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने टीचर, गुरुजन अर्थात आचार्य से सीखता है। अब देख लेते हैं शिष्य स्वमेधया, और देखिए पादम शिष्य स्वमेधया, और एक भाग अपने खुद की बुद्धि से, स्वमेधया मतलब स्वयं की, मेधा अर्थात बुद्धि से, खुद की बुद्धि से सीखता है। एक बार और देख लेंगे, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य अर्थात गुरुजनों से सीखता है और एक भाग खुद की अपनी बुद्धि से, स्वयं की बुद्धि से सीखता है। कालेन पादम आदत्ते, और एक भाग जो है पादम आदत्ते, और एक भाग आदत्ते मतलब होता है ग्रहण करना या प्राप्त करना, तो और एक भाग कालीन अर्थात समय से, समय के साथ अर्थात समय से सीखता है। और देखिए पादम सब्रह्मचारी भी है, और जो एक भाग है, एक चरण है, वह अपने सब्रह्मचारी भी अर्थात अपने सहपाठियों से सीखता है। एक बार और देख लेंगे, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी खुद की स्वयं की बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। एक बार और फटाफट देखते हैं, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी खुद की बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है और एक भाग अपने सहपाठियों से सीखता है। अगला देख लेते हैं श्लोक, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। एक बार श्लोक को और देखेंगे, नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम, नास्ति त्याग समम सुखम। इसका अर्थ देखेंगे, नास्ति नहीं है, विद्या समम विद्या के समान, चक्षुः नेत्र, नास्ति नहीं है, सत्य समम सत्य के समान, तपः तपस्या या परिश्रम, नास्ति नहीं है, राग समम द्वेष, राग, ईर्ष्या या लोलुपता अर्थात राग, दुखम दुख, नास्ति नहीं है, त्याग समम त्याग के समान, सुखम अर्थात सुख। इसका अर्थ देख लेते हैं, विद्या के समान कोई चक्षु नेत्र नहीं है, विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं है, तो इसका अर्थ है कि विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। सत्य समम तप, आप देखें नास्ति सत्य समम तपः, और सत्य के समान कोई तप अर्थात तपस्या या परिश्रम नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, और राग अर्थात द्वेष, जलन, ईर्ष्या, लोलुपता बोल सकते हैं। राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है और राग के समान, द्वेष के समान या लोलुपता के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है। एक बार और इस श्लोक को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयु बहवश्च विघ्नाः सारंततो ग्राह्यं पाश्च फल्गु हैंसर यथा क्षीरमिवा अम्बु मध्यात्। सेकेंड श्लोक देख लेते हैं। शस्त्र हता नहीं हता रिपुवो भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपुवः सुहता भवन्ति, शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं, प्रज्ञा कुलञ्च विभवञ्च यशश्च हन्ति। अगला देख लेते हैं। दिनान्ते पिबेत दुग्धम, निशान्ते च पिबेत पयः, भोजनान्ते पिबेत तक्रम, किं वैद्यस्य प्रयोजनम। अगला श्लोक देखेंगे। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, कालेन पादम आदत्ते पादम सब्रह्मचारी भीः। अगला श्लोक देखेंगे। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुःखम और नास्ति त्याग समम सुखम, अर्थात त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारा 5 सुभाषतानी श्लोक यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।